हुए जा रहे हैं राजीव बब्बर जी? और क्या आधार है जो तमाम आरोप आप इस तरह से लगा रहे हैं? बिल्कुल भी हम ना तो पस्त हो रहे हैं और ना ध्वस्त हो रहे हैं। लेकिन जो फ्री का धोखा दिल्ली को मिला है वो दिल्ली के जनता जो है सामने देख रही है। एक आदमी, और मैं इनके प्रवक्ता की बेशर्मी को सलाम करता हूँ कि ये सब करने के बाद इतनी बदतमीजी से राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं। ये इनके संस्कार हैं। यानी हमने तो नहीं कहा था, मैंने क्या बदतमीजी की? आप जो है आप ये तो नहीं है कि आप जो है वो आप साधारण गाड़ी में जाएंगे, आप घर बंगला नहीं रहेंगे। हमने तो नहीं कहा था, बीजेपी ने तो अपनी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। हाँ। मैं तो साधारण आदमी की तरह रहूंगा, मैं तो कोई कुछ प्रयोग नहीं करूंगा, मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा। ये हमने तो नहीं कहा था। अरे आप इस समय तो आप मॉरली भी रॉन्ग हैं और मॉरली के साथ साथ लीगली भी रॉन्ग हैं। अभी तो देखिए आपने जो किया है, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सरकारी बंगले में आप ऑर्डर करेंगे 1.25 करोड़ रुपए पर्दे पे लगाएंगे और वियतनाम से आपके 6.5 करोड़ रुपए के पत्थर आएंगे? ये कौन सा जस्टिफिकेशन और उसके बाद कौन सी बदतमीजी है? और बहुत दुख हो रहा है मुझे बताते हुए दिल्ली की जनता को कि उनका बेटा जो है, जिसको वो अपना ये बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि हमारा दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बेटा, वो दिल्ली के बेटे को टॉयलेट की सीट भी 4 लाख की चाहिए। ये सच्चाई है। कह रहे हैं ना कि कौन सा अपने नाम की रजिस्ट्री करा ली है अरविंद केजरीवाल जी ने। ये तो सीएम हाउस है ना, कोई उनका अपना निजी घर थोड़ी है। तो जो अगर बाद में कल को कोई दूसरा सीएम आता है तो ये सुविधाएं तो उनको भी मिलेंगी। क्या बीजेपी ने क्या ये आरोप लगाया है कि ये सामान अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ ले जाएंगे? किसी ने आरोप लगाया? हमने आरोप लगाया? नहीं लगाया ना। आप समझिए, आप सरकारी खर्च कर रहे हैं, कुछ विवेक है कि नहीं है? और उसके बाद जब आप सबको कहते हैं जी मैं तो आम आदमी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो बिल्कुल वैगन आर में आना चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल साधारण लेना चाहता हूं। अरे भाई क्या हुआ इस साधारण आदमी को अचानक? ये मॉरल प्रश्न है कि नहीं है? हम तो उस मॉरल प्रश्न को उठा रहे हैं। हमने कब कहा कि आप इस सब की रजिस्ट्री करके अपने साथ ले जाएंगे? किस बीजेपी के प्रवक्ता ने आज तक ये बात बोली? अरे भाई आप इतनी बड़ी बेईमानी करके उसके बाद चोरी और सीना चोरी, मतलब, और रिमोट कंट्रोल से दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जैसे पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, ऐसे घर के दरवाजे भी चला रहे हैं। तो ये सब जी वैगन आर की बात की उन्होंने, वैगन आर गायब हो गई। वो अभी थोड़ी देर पहले शहजाद पूना वाला धरने पर बैठे हुए थे, मफलर की बात कर रहे थे, वो मफलर गायब हो गया। जन लोकपाल की बात कर आप लोग आए थे, वो गायब हो गया। राजनीति में नहीं आऊंगा सबसे पहले तो यही था, वो गायब। सारी संसद चोर है ये कहा गया, बच्चों की कसम खाता हूं ये कहा गया, कांग्रेस से भी समर्थन, मतलब कई सारी चीजें धीरे धीरे कर सब गायब हो गई। आपका मुखौटा भी हट गया। ठीक है, नहीं मैं उस पे आऊं, लेकिन क्या नाम बताया आपने इनका? ये जो बीजेपी, राजीव बब्बर जी। राजीव बब्बर जी, ये बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं जी। जी, मैं इनको नमस्कार करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं हैं कि सामने मैंने कोई ऐसी बात आपको नहीं कही थी कि उसमें मैंने बेशर्मी दिखा दी थी, मुझे शर्म आनी चाहिए थी, ऐसी कोई बात नहीं की थी। राज बब्बर साहब, चोरी मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, आप कह रहे हैं कि दिल्ली का बेटा आनंद। अभी आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं सर, प्लीज सर, प्लीज, मैंने सुना ना सर, पूरी धैर्य के साथ मैंने सुना है सर, प्लीज हाथ जोड़ा हूं जी। हम भी, अरे मैं भी आपके हाथ जोड़ सर, हाथ जोड़ा हूं, सुन लीजिए, झगड़ा थोड़े ना है, सुन लीजिए। मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मुझे आपसे झगड़ा नहीं है सर, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं। सर सुन तो लीजिए। नहीं मैं मुस्कुरा के बोलता हूं, मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अब देखिए मैं बताता हूं आपको। अरे सर आप सुन, ठीक बब्बर साहब एक बार सुन लेते हैं बब्बर जी। मैं कह रहा हूं देखिए, अब शर्म कहां आनी चाहिए थी वो मैं आपको बताता हूं। शर्म आनी चाहिए जब संसद में अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगे, संसद को पास करना चाहिए था। सुन लीजिए सर, नहीं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको जो बोलना है मुझे गाली देना हो दीजिएगा, मैं धैर्य से सुनूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा सुनिएगा। उस वक्त केंद्र सरकार को अडानी जी के जांच के आदेश कर देने चाहिए थे या संबंधों के खुलासे कर देने चाहिए थे। जब अडानी जी के पोर्ट के ऊपर जब नशीले पदार्थ मिलते हैं करोड़ों रुपए का, उसकी आज तक देश को पता नहीं कि वो नशीले पदार्थ आए कहां से, किसके थे और कहां गए।
उस पे शर्म आनी चाहिए थी। शर्म उस पे आनी चाहिए थी कि जब आपने हेमंत बिश्वा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, इसी तरीके के आरोप लगा करके जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बना देती है, केस क्लोज हो जाता है। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी हैं, आप आरोप लगाते हो नारदा शारदा का। अब ये बताइए आप लोग, इसके आगे बहुत चिट्ठा है मेरे पास में, हम BS येदियुरप्पा पे नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि आपने बेशर्मी के शब्द का प्रयोग आपने किया। अब अपने जरा इसमें झांकिए और बताइए कि बेशर्मी की हद किसने पार की है।